आज हम आपको जिस जापानी अर्बन लेजेंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम लेने पर आज भी जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता है, क्योंकि आज हम आपको सडाको यामामुरा के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस अर्बन लेजेंड के बारे में जापान के पुराने उपन्यासों में लिखा गया है और इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, जिसमें इसकी सच्ची कहानी से कुछ बदलाव किए गए हैं। पर जापानी उपन्यासों के अनुसार एक औरत थी जिसका नाम शिजुका यामामुरा था और उसके पति का नाम डॉक्टर इकुमा था। बहुत साल पहले की बात है, जब शिजुका समुद्र के पास बैठी हुई थी, तभी उसे समुद्र के किनारे के पास में एक प्राचीन मूर्ति दिखाई दी, जिसे वह अपने साथ घर ले आई और उसकी पूजा करने लगी। और उस मूर्ति से शिजुका को बहुत सी मानसिक शक्तियां प्राप्त हुई। कुछ समय बाद 1947 में शिजुका को एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने सडाको यामामुरा रखा। और सडाको के जन्म के कुछ ही दिनों बाद शिजुका और इकुमा को टोक्यो जाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने सडाको की देखभाल की जिम्मेदारी अपनी मां को सौंप दी। सडाको को भी अपनी मां से शक्तियां विरासत में मिली हुई थी, पर सडाको इस बात से अनजान थी। दूसरी तरफ शिजुका और इकुमा टोक्यो में खूब सारे पैसे कमाने लगे, क्योंकि शिजुका अपनी शक्तियों का प्रदर्शन लोगों के सामने करने लगी थी। और एक समय ऐसा आया जब शिजुका का प्रदर्शन इतना ज्यादा बदल गया कि उसको माइग्रेन हो गया और इसी के कारण शिजुका की मृत्यु हो गई। और दूसरी तरफ सडाको भी बड़ी हो गई थी और वो अब काम करके अपना घर चलाना चाहती थी, जिसके लिए सडाको भी टोक्यो आ गई और वो एक अभिनय मंडली में शामिल हो गई, जहां पर सडाको को साउंड ऑपरेटर हिरोशी तामायो से प्यार हो गया। और अब सडाको के पास में मौजूद शक्तियां भी विकसित होने लगी थी और इसी कारण सडाको को लगता कि वो शायद बीमार है, इसीलिए उसके साथ अजीब अजीब चीजें होती है। और जब सडाको को उन शक्तियों के बारे में पता चला तो उसने उन शक्तियों पर विश्वास नहीं किया और वो शक्तियां श्राप में बदल गई। और फिर जब सडाको और उसकी मंडली ने एक साउंड रिकॉर्डिंग किया तो वो एक श्रापित टेप में बदल गई और जिस किसी ने भी उस साउंड रिकॉर्डिंग को सुना वो मारा गया। उस साउंड रिकॉर्डिंग ने डायरेक्टर सहित 4 लोगों को मार डाला। इस हादसे के बाद सडाको ने वो मंडली ही छोड़ दी और किसी कारणवश सडाको की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसकी वजह से सडाको को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सिर्फ उसके पापा ही उसका ख्याल रखते थे। और कभी कभी सडाको के पिता भी किसी काम की वजह से अस्पताल में नहीं रह पाते और इसी कारण सडाको को अस्पताल में अकेला ही रहना पड़ता था। और एक दिन नगायो जोटारू नाम के एक चिकित्सक ने सडाको के साथ बलात्कार किया और जब सडाको ने इस बात का विरोध किया तो किसी ने उसकी नहीं सुनी और ना ही किसी ने उसकी मदद की। हर कोई सडाको पर ही इल्जाम लगाने लगा था और इसी के चलते नगायो जोटारू ने एक दिन सडाको को जबरदस्ती घर से उठा लिया और पास ही के एक कुएं में जाकर फेंक दिया और फिर उसने उस कुएं को ऊपर से बंद कर दिया। उस कुएं में डूबने के कारण सडाको की मृत्यु हो गई। पर मरते वक्त सडाको ने यह प्रण लिया था कि वह इस दुनिया से बदला लेगी। मरते वक्त अगर किसी के मन में कोई बात या गुस्सा रह जाता है तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती और वह धरती पर फिर से आती है अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। और इसी कारण सडाको अपनी मौत का बदला लेने आई और उसने एक ऐसा साउंड रिकॉर्ड किया जिस साउंड रिकॉर्ड को जिस किसी ने भी सुना वो मारा गया, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति उस साउंड रिकॉर्ड को सुनता तो उसकी रहस्यमय तरीके से वहीं पर ही मौत हो जाती।
और जापानी उपन्यासों में यह भी लिखा हुआ है अगर कोई उस साउंड रिकॉर्ड को टीवी में सुनता है तो सडाको टीवी में से निकलकर बाहर आ जाती है और सुनने वाले को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। और फिर उस साउंड रिकॉर्ड को वहां की सरकार ने बैन कर दिया ताकि और किसी की उस साउंड रिकॉर्ड के कारण मौत ना हो। और तब से लेकर आज तक जापान के लोग ना तो उस साउंड रिकॉर्ड के बारे में बात करना पसंद करते हैं और ना ही उसे सुनना। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।